रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम हजरात और दीनी और ईमानी बहनों भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 47 बच्चों की बुखारी शरीफ का आखिरी सबक होगा। हज़रत मौलाना इकबाल मदनी उस सबक को पढ़ाएंगे। मुझे हुक्म है इस जामिया के मुदीर क़ारी सईद साहब और यहाँ के सरपरस्त मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद नादिम साहब नदवी का कि मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं। ये कुरान पाक का प्रोग्राम भी है, हदीस पाक का प्रोग्राम भी है। 3 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया और बच्चों ने बुखारी शरीफ की तकमील की। आप यहाँ से जज्बा लेकर जाएं और ये नीयत लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाएंगे और हदीस पाक की तालीम से आरास्ता करेंगे। किसी घर में बुखारी शरीफ आ जाए, कुरान पाक आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम। आप इसके लिए अपने घरों का माहौल बनाएं। अपने बच्चों को आप कुरान और सुन्नत से वाबस्ता करने की कोशिश करें। जो बच्चियां फारिग हुई हैं 46 बच्चियां, उनकी जिम्मेदारी है कि आस पास के माहौल को देखें। कम से कम अपने घर में असर के बाद या ज़ोहर के बाद कोई दीनी किताब लेकर बैठे और उसको पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन बच्चियों को एक अमानत अता कर दी। उस अमानत का तकादा है कि वो अपने घरों में जो कुछ यहाँ पढ़ा है उसको अमली तौर पर पेश करें। इस वक्त के हालात का आपको अंदाज़ा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम बच्चियों की जो दीन को छोड़ चुकी है। उनके ज़िंदगियों में इल्हाद आ चुका है, वो कुरान पाक से बहुत दूर जा चुकी है। आपकी जिम्मेदारी है कि उस इल्हाद से, लादीनियत से आप अपने माहौल को बचाएं। आप हज़रत सुमैया की बेटियां हैं, आप दुख्तरान सुमैया हैं। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला जिनके नाम का मदरसा है, उनका सबसे बड़ा किरदार ये है कि उन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान का सौदा नहीं किया। उन्होंने ईमान कबूल किया, उनके शौहर ने ईमान कबूल किया, उनके बेटे ने ईमान कबूल किया। कुफार मक्का ने कहा ईमान छोड़ दो, कि ईमान नहीं छोड़ेंगे। शौहर को शहीद कर दिया, बेटा बच गया किसी वजह से। बूढ़ी सुमैया से कहा बूढ़ी सुमैया ईमान छोड़ दो, ये पूरा मक्का तुम्हारा है। हजरत सुमैया के बदन में हड्डियों का ढांचा था, गोश्त नाम की चीज नहीं रही थी। फरमाया जो चाहे कर लो, ईमान नहीं छोड़ सकते। मामूली सजा नहीं दी, एक पाँव को एक ऊँट में बांधा और दूसरे पाँव को दूसरे ऊँट में बांधा और उन ऊँटों को अलग अलग समत में चलाया। और अबू जहल ने हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशाब गाह में नाजुक हिस्से में नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। हजारों अरबों खरबों माएँ कुर्बान है हजरत सुमैया की शहादत के ऊपर। हजरत सुमैया ने शहादत कबूल की मगर ईमान नहीं दिया। वो बेटियां जो हजरत सुमैया की बेटियां हैं, जो यहाँ से फारिग हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने ईमान को बचाएं। जिन बच्चियों के अम्मी, उनके घर वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये नेमत जो अल्लाह ने आपको दी है, आप इस नेमत की कदर करें। फरागत तक बच्चियाँ बहुत मेहनतों के बाद पहुँचती हैं। कितनी परेशानियाँ, कितने मसाइल और कितनी दुश्वारी आती है, आप उनका अगर मालूम करें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये नेमत जो इस मदरसे ने आपको दी है, इस मदरसे ने आपकी बच्चों को दुपट्टा दिया है, आप उसकी कदर करें। इस मदरसे ने आपकी बच्चों को तहज्जुद दिया है, आप उसकी कदर करें। इस मदरसे ने आपकी बच्चियों को कुरान पाक का वो आला दर्जा दिया है पढ़ने का, जो बड़े बड़े लोगों को मैसर नहीं है, आप उसकी हिफाजत करें। इस मदरसे ने आपकी बच्चियों को तक़वा दिया है,
और उसकी जिंदगी अता की है, आप उसकी हिफाजत करें। इस मदरसे ने आपकी बच्चियों को दुआएं मांगने का सलीका दिया है, आप उसकी हिफाजत करें। कर्जे के जो चीज़ इस मदरसे ने 6-7 साल में आपकी बच्चियों को दी है, आप उसकी कदर करें, आप उसको संभाल कर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात कर बात पूरी करता हूँ, मुबारकबादी भी है, खुशी भी है जामिया के मुदीर कारी शहीद साहब को भी, अपने उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना नाज़िम नदवी साहब को भी, और उन तमाम लोगों को, उन तमाम बहनों को जो यहाँ पर बैठी हैं, तशरीफ लाई हैं। ये मदरसा आप लोग चलाते हैं, आप इस मदरसे का ताउन करते हैं, उसमें गरीब मजदूर काश्तकार ताजिर लोग हैं जो ताउन करते हैं और ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है। इन 47 बच्चों के पीछे जो खर्च होता है उसको आप उठाते हैं। मैं कैलाशपुर के लोगों को, उन तमाम के तमाम लोगों को कि जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती और वो यहाँ पर आए हैं, ये मदरसा आपके ताउन से, आपकी दुआओं से बहुत आगे बढ़ता है। आप सब के सब लोग बहुत बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और अपनी बहनों से जो आई आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों में रमज़ान शरीफ की तैयारी करें। आप दुआ करें अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ अता फरमा, ये सुन्नत है। और आज से इस बात की नियत करो कि इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ की तौहीन नहीं करेंगे, रमज़ान शरीफ की नाक़दरी नहीं करेंगे, घरों में एतकाफ़ करेंगे, अपने शौहरों को मस्जिद में एतकाफ़ कराएंगे। हमारी कोई बहन, हमारी कोई बच्ची रमज़ान शरीफ के महीने में बाजार में नहीं जाएगी। अफसोस की बात है कि शबे कदर है और हमारी बच्चियां मेकअप वाले की दुकान पर हैं। कुरान पाक में 7 आयतें पर्दे की आई हैं और 70 हदीसें आई हैं। आप सब लोग बहुत बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपकी मेहनतों से, आपकी दुआओं से ये काम यहाँ तक पहुँचा है। अल्लाह ताला सबको अपनी शाए निशान अच्छा बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मोहतरम हज़रात, मुझे